आज एसआईआर के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आ गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एसआईआर किया गया है ये बिल्कुल संविधान के अनुरूप है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बिल्कुल अनुसार किया गया है। इसमें बिल्कुल नियम कानून को फॉलो किया गया है, किसी भी नियम कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। और जो 20 याचिकाओं के द्वारा आरोप लगाया गया था, इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाया गया था, इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर आरोप लगाया गया था, उन सभी आरोपों को दरकिनार कर दिया। इस एसआईआर के खिलाफ 20 याचिकाएं आई थीं। इसमें टीएमसी के भी नेता आए थे, आरजेडी के नेता आए थे, आम आदमी पार्टी के नेता आए थे, कांग्रेस के नेता आए थे, कुछ सामाजिक सोशल एक्टिविस्ट भी आए थे, कुछ एनजीओज भी आए थे। और लगभग ऐसे 20 याचिकाओं के द्वारा एसआईआर का विरोध किया गया था और अलग अलग तरीके का आरोप लगाया गया था। कुछ याचिकाओं में तो ये कहा गया था कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एसआईआर किया जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल इल्लीगल है। उन सभी आरोपों को दरकिनार कर दिया है, नकार दिया है। और जो इलेक्शन कमीशन का आर्ग्यूमेंट था और जो हमारा आर्ग्यूमेंट था उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। हमने अपनी पीआईएल में कहा था फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए वोटर लिस्ट का प्योर होना बहुत ज़रूरी है। भारत में बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठियों ने अपना नाम जुड़वा लिया है और जुड़वाने का कारण यह है कि 2016 का जो आधार एक्ट है, वो आधार एक्ट कहता है कि जो आदमी 6 महीने से है भारत में वो अपना आधार बनवा सकता है। तो घुसपैठियों ने 6 महीने रहने के बाद आधार बनवा लिया, फिर आधार को दिखा के राशन कार्ड बनवा लिया। जब उनके पास 2 डॉक्यूमेंट हो गया तो उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया। जब 3 डॉक्यूमेंट हो गया तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया। और जब 4 डॉक्यूमेंट हो गया तो उन्होंने किसी लोकल नेता को पकड़ के, पार्षद प्रधान को पकड़ के वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लिया है। इसलिए मैंने अपनी पीआईएल में कहा था कि एसआईआर ये 15-20 साल के बाद नहीं होना चाहिए। एसआईआर रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए। एसआईआर हर 5 साल पे होना चाहिए लोकसभा चुनाव के पहले। और एसआईआर लगातार करते रहना चाहिए और जिन लोगों का नाम कट रहा है उसकी जांच भी होनी चाहिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि जिन लोगों का नाम एसआईआर से कट गया है, अब वो पूरी की पूरी लिस्ट, वो पूरी डिटेल जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटा है, वो पूरा डिटेल इलेक्शन कमीशन 4 सप्ताह के अंदर गृह मंत्रालय को देगा। गृह मंत्रालय ट्रिब्यूनल बनाएगा और ट्रिब्यूनल बना के जिन लोगों का नाम कटा है उनकी सिटीजनशिप को कन्फर्म किया जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, जिन लोगों को सिटीजनशिप में होगा कि नहीं ये भारत के नागरिक हैं, गलती से कट गया है, उनको दोबारा वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेगा। लेकिन जिन लोगों का नाम कंफर्म हो जाएगा कि नहीं ये भारत के नागरिक नहीं है, उनको होम मिनिस्ट्री अपना आगे की कार्रवाई करेगी। उनको कैसे वापस भेजना है, किस तरीके से भेजना है, वो गृह मंत्रालय अपना देखेगा। तो आज का फैसला जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वो हमारी जो दलीलें थी उनको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, इलेक्शन कमीशन की दलीलों को एक्सेप्ट किया। और एसआईआर के बारे में जो दुनिया भर के आरोप लगाए गए कि ये तो वोट चोरी है, ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है बायस्ड हैं, ये तो इलेक्शन कमीशन किसी पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एसआईआर करा रहा है, उन सारे आरोपों को नकार दिया गया। बाहर से एक तरीके से बड़े प्लान्ड वे में भारत के चुनाव आयोग की जो क्रेडिबिलिटी थी उसको ख़त्म करने की कोशिश किया गया। आज उसके ऊपर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये कंफर्म कर दिया कि नहीं, इलेक्शन कमीशन ने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। हमारा इलेक्शन कमीशन दुनिया का सबसे बेहतरीन इलेक्शन कमीशन माना जाता है, सबसे बेहतरीन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराता है। लेकिन भारत के कुछ नेता लगातार इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी को डाउन कर रहे थे, पूरी दुनिया में उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, जगहसाई कर रहे थे केवल अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए। तो मुझे लगता है आज उन सबको जवाब मिल गया। जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी का आरोप लगा रहे थे, जो इलीगलिटी का आरोप लगा रहे थे, अनफेयरनेस का आरोप लगा रहे थे, उन सबको आज जवाब मिल गया माननीय सुप्रीम कोर्ट से। और जितनी दलीलें दी गई थी वो कोई दलील काम नहीं आई और एसआईआर के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंप लगा दिया है।